हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तपितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रपरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमिति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। मुरली धुन त्यो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो
कसे प्रयास सदा चरण को बास मिलो, प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाले रहो। भक्त हमी चरण का दासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कोई चरण मेरो काशी प्रयास, सदा चरण को बास मिलोस्। हरि ओम। यो स्तोत्र बलिवाण महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्, जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किन्नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? उनका जो दिव्य नाम है वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वराम च वामनं च जनार्दनम्, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम्, अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवा, अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उनले करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर बताउनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। अहिले मत्स्य पुराण अध्ययन हुँदैछन्। हिजोदेखि मत्स्य पुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। हरि ओम। र आज 3 अध्याय को प्रसंग में यहाँ भन्नुहुन्छ, स्वयंभू मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा जी का चतुर्मुख होने तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा वो उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, 5वें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन भनेर यहाँ मत्स्य पुराण में बताउनुहुन्छ। अब स्वयंभू मनु, जुन मनु र शतरूपा भनिन्छ नि, पहिला सृष्टि गर्ने, मनुष्यका सृष्टि गर्ने हुन्। मनु भन्नुहुन्छ, यहाँ सोध्नुहुन्छ भगवानलाई, हे भगवान, ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामा ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो, सोध्नु भयो। तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार की भनेर यहाँ भगवानसँग स्वयं मनुले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मत्स्य भगवान कहने लगी, हे राज ऋषि, किनभने उनी राजा हुन् र राजा ऋषि पनि हुन्। देव देवताओं के पितामा ब्रह्मा ने पहले बड़े ही कठोर तप किया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, जिसके प्रभाव से अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, मामीसा और धर्मशास्त्र, पद, वेदों का मंत्र पद पाठ निर्धारित करना और क्रम वेद पाठ की एवं विशेष प्रणाली ही संहिताय वेदों का प्रादुर्भाव हुआ भनेर यहाँ भगवानले यसरी बताउनुहुन्छ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति पूर्व ब्रह्मा ने उसी पुराण का स्मरण किया, जो अविनाशी शब्दमय पुण्यशिला एवं 100 करोड़ श्लोक में विस्तृत है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तदंतर ब्रह्मा के मुख से वेद 8 प्राणों सहिता मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेद अभ्यास में निरत रहने वाला ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न की।
करने की कामना से युक्त होने के पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। अब ये मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वो मानस पुत्र नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनी पुत्र में सर्वप्रथम 10 पुत्रमा सर्वप्रथम भन्दा सबसे पहिला मारीच ऋषि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि सेकेंडमा हुए और थर्डमा अंगिरा ऋषि हुए और उसके बाद पुलस्य ऋषि हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुई। उसके बाद प्रचेता नाम का पुत्र हुए। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी अभिभाव हुआ। इन्हीं में 10 पुत्रों के ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किए हैं भनेर बताउनु भयो, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर के उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्र का वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान। अब प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति की प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके स्तन भाग से धर्म और हृदय से कुसुमा युध कामदेव का जन्म हुआ। भ्रूम मध्यमा भूमध्य से क्रोध और होठों से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्र से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्मा जी बड़ा उत्पत्ति हुने यहाँ बताउनु हुँदैछ है। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अनंगजा नाम से विख्यात हुई। अंगजा नाम से विख्यात हुई। मुनि फेरि मनु ने सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, आपने जो ये बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, यहाँ हेर्नुहोस् है कसरी बुद्धि से मोह, बुद्धिबाट मोह जुन माया मोह भन्छ नि, मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार से क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सो ये सब क्या है, इन पर प्रकाश डालिए भनेर यहाँ भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब मत्स्य भगवान कहने लगे, हे राजा ऋषि, सत्व रज और तम ये 3 गुण बतलाए गए हैं। इनकी सम्या व्यवस्था को प्रकृति कहा जाते हैं। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरा लोग इसे अव्यक्त नाम से ही निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्होंने 3 गुणों का क्षुब्ध होने पर इनमें 3 देवता उत्पन्न होते हैं। तीनों देव की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भनेर 3 गुण, सतो रजो तमो गुणबाट विष्णु भगवान भने, रजोबाट ब्रह्मा और तमो गुणबाट शिवजी भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। परंतु वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीन देवता के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान के प्रकृति होने पर उसे महत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे लोक के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उसी महत्व से मान बढ़ाने वाला को अहंकार प्रकट होते हैं। उसी अहंकार से इसी 10 इंद्रियां अभिभूत होती है, जिनमें 5 बुद्धि ज्ञान के वशीभूत रहती है और दूसरा 5 कर्म के अधीन रहती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इस इंद्रिया समुदाय के क्रमशः श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब तथा उपायु, गुदा, उपस्थ, मूत्रेन्द्रिय, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेन्द्रिया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन 10 इंद्रियों को क्रम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, मल एवं अपान वायु आदि का त्याग, आनंद प्रदान,
अदान ग्रहण करना, गमन और अलाप, ये 10 कार्य है। इन्हीं 10 इंद्रियों को अतिरिक्त मन मन नामका 11वीं इंद्रिय है, जो मन है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसे कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय को स्वतः समस्त गुण का वर्तमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी इंद्रियों को जो सूक्ष्म अब यह उसी महिषी के शरीर का आश्रय लेते हुए तन्मात्रा कहलाते हो, जिसके संपर्क से तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, उसी शरीर कहा जाता है। उसी शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीवों को ही शरीर कहते हैं। जब सृष्टि करने का इच्छा मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि रचना करते। इसी उस समय शब्द तन्मात्रा से शब्द रूप गुण वाले आकाश प्रकट होते। इसी आकाश से विकृति होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श दो ही गुण वाले है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्रा से तेज का आविर्भाव होते है, जो शब्द स्पर्श और रूप नाम का 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे राजन, इसी त्रिगुणात्मा तेजा में विकार उत्पन्न होने से 4 गुण वाले जल का प्राकट्य होते हैं, और वो रस तन्मात्रा से उद्भूत होने के कारण प्राय रसगुण प्रधान ही होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होते हैं, वही प्राय गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्होंने 24 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा एवं एक मन का बुद्धि अव्यक्त अहंकार तत्व द्वारा संपादित सुख दुखात्मा कर्म का 25वां पुरुष नाम का तत्व भोग करते हैं। वही इसी ईश्वर की इच्छा से वशीभूत रहता है। इसीलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इसी प्रकार इसी ऐसी मानव योनि में ये शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाए जाते हैं। कपिला आदि ही मरीषियों ने संख्यात्मा होने के कारण संख्या ज्ञान नाम से अभिहित किया है, तथा इन्होंने तत्व का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्रावण प्रारंभ किया, उसी समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भाग में विभक्त हो गई। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा भाग पुरुष हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब परम तप वही स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई, जो ब्रह्मा जी का ही उसबाट जो शतरूपा माता भएर प्रकट हुनुभयो। एकपट्टिबाट अर्कोपट्टिबाट वही सावित्री गायत्री ब्राह्मणी भी कह जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उसी सावित्री को देखकर सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और ये कहने लगे, कैसे मनोहर रूप है, कैसे सर्व सुंदर यह शाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की और अवलोकन करने का अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वही बारंबार यही कह रहे थे कि कैसे अद्भुत रूप है, कैसे अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा ने पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थल वाले एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया और पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठ वाले दूसरा तीसरा मुख पीछे और उद्दत हुआ
तथा उनकी बाईं और कामदेव के बाणों के व्याधित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री और बारंबार अवलोकन करने से के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसी सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख अभिभूत हुए जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उसी मुख को भी वर्ण स्वीकार कर लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उसी मारीच आदि मानस पुत्र को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों और देवता असुर और मानव रूप प्रजा को सृष्टि करो। पिता द्वारा इसी प्रकार कहा जाने पर उन्हें पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्र के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरण में पड़ी हुई उसी आनंदित शतरूपा का पाणी ग्रहण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसी विराट भी कहा जाते हैं तथा अपने पति पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता को कारण उसे लोग अधि पुरुष भी कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे हो हमने सुना है कि उसी ब्रह्मा वंश में सातों के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाला सरोचिष आदि तथा उसी प्रकार और ओतिम आदि स्वयंभू मनु हुए। सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्होंने उनमें इस समय तुम सातवें मनु हो भनेर यहाँ भगवानले मनुलाई बताउनुहुन्छ। जो शतरूपा र स्वयंभू मनुलाई यसरी भगवानले यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर यति श्रीमद् मत्स्य पुराणे आदि सर्ग मूर्खोत्त नाम तृतीयों अध्याय। इसी प्रकार श्रीमत्स्य पुराण के आदि सर्ग में मुख्य उत्पत्ति नाम का तीसरा अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को चौथो अध्याय में पुत्र की और बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए इति दिशायक मनु का प्रश्न। हे मत्स्य भगवान का उत्तर तथा इसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन भनेर यहाँ चौथो अध्याय में बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः।